आइए अब आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है इस वक्त। ब्लैक फंगस का जानलेवा खतरा कहां है? हरियाणा में है। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, जहां पर ब्लैक फंगस के बहुत सारे मरीज सामने आ रहे हैं। इंजेक्शंस की कमी है, दवाइयों की कमी है। हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैक फंगस से जुड़े बहुत सारे मरीज सामने आए हैं जिन्हें कोविड के बाद ब्लैक फंगस हुआ है। कर्नाटका में भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, दिल्ली में 200 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के अब तक सामने आ चुके हैं। यूपी में भी बहुत सारे केसेस अब तक आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से पूरब पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से भी हमारे साथ राहुल डबास जुड़ गए हैं। पूरब पटेल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि अपनी तरह का ये मामला, बहुत ही अलग मामला ब्लैक फंगस का सामने आया है, तो अब डॉक्टर्स भी कश्मकश में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए देश भर में जो ब्लैक फंगल है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो गुजरात है। और ख़ास तौर पर अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, इन 3 शहरों में करीब 3500 के आसपास ब्लैक फंगल के मामले हैं। लेकिन सूरत में ये जो अलग वेरिएंट देखने को मिला है फंगल का, उससे डॉक्टर्स काफ़ी हैरान है। बताया जा रहा है कि इन सभी का जो पुणे की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया कि आखिरकार ये है क्या। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि वडोदरा में भी एक अलग तरीके का जो वेरिएंट है वो देखने को मिला है। और गुजरात सरकार ने कल ही जो है वो ब्लैक फंगल से निपटने के लिए गुजरात के करीब सबसे बेहतरीन ENT जो सर्जन है उनकी 11 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है। तो उनके सामने भी ये एक चुनौती साबित होगी कि आखिरकार इस फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से रोका जाए पूरे राज्य में, क्योंकि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की ही बात की जाए तो सिविल अस्पताल में ही करीब 350 से 400 जो मरीज़ है वो इसका इलाज करवा रहे हैं। कई लोगों ने अपनी आंखें खो दी है। तो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है ये ब्लैक फंगल। बिल्कुल काफी खतरनाक साबित हो रहा है। डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई है, क्योंकि हरियाणा से कल जो एक केस सामने आया पूरा, वो अपने आप में वो भी सूरत की तरह अलग मामला था। व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। मेरठ से भी बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। एक दिन में 12 नए केस सामने आए हैं ब्लैक फंगस के मेरठ में, और ब्लैक फंगस से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरठ से ये खबर, बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। और एक दिन में 12 नए मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। आपको बता दें कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो बढ़ गया है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा स्टेरॉइड्स दी गई होती है उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। और इसीलिए एक हिदायत भी जारी की गई थी मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि ज्यादा स्टेरॉइड्स मरीजों को ना दिए जाएं। जो एक सीमा बनी हुई है उसके अंदर ही देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी मरीज के लिए ब्लैक फंगस जैसी बीमारी मुंह बाय ना खड़ी हो। तो मेरठ से ये खबर बड़ी सामने आ रही है, जहां 12 नए केसेस सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। इससे पहले भी कई सारे मामले मेरठ में सामने आ चुके हैं। 3 मरीजों की मौत हो गई है। बन गया ये मेरठ मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जहां ब्लैक फंगस के 105 मरीज अभी भर्ती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस ये माना जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे 31 मरीज भर्ती हैं जिनको कोविड हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, एक आंकड़ा जो मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सामने आया है कि सभी को ऑक्सीजन लगी थी, लेकिन जब कोविड नेगेटिव है तो उन्हें ऑक्सीजन क्यों लगी, ये आंकड़ा विरोधाभास पैदा करता है। लेकिन हाँ, सारे डायबिटिक हैं, ये दावा मेडिकल कॉलेज कर रहा है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी फैमिली है जो केस स्टडी है, रामपुर की वो फैमिली है, जिनको ना तो वो महिला नेगेटिव थी और ना ही शुगर थी, डायबिटीज़ थी, लेकिन ब्लैक फंगस होने के बाद वो डायबिटिक हो गई। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नबी अहमद है सर। नबी अहमद, रामपुर के रहने वाले हो? जी सर। कब आए थे अपनी? आपकी पत्नी भर्ती हैं मेहरुनिसा? जी, 23 तारीख से ब्लैक फंगस हुआ? ब्लैक फंगस हुआ। अच्छा, क्या आँख चली गई उनकी? आँख चली गई। क्या उन्हें शुगर थी? शुगर ब्लैक फंगस होने पे बढ़ी है, उससे पहले नहीं थी। क्या उन्हें पॉजिटिव हुई थी, कोरोना पॉजिटिव? नहीं, नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आई। शुगर कभी नहीं थी? शुगर पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, ब्लैक फंगस होने के बाद? जी सर। तो आपने वहाँ रामपुर में कहाँ दिखाया? रामपुर सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया सर। वहाँ से यहाँ रेफर कर? वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति यह है कि सर 3 दिन जनरल में रखा, उसके बाद एसी में रख दिया। लेकिन स्थिति यह है कि दवाई, डॉक्टरों से बात करो कि हमारे पास दवाई नहीं है, सरकार दवाई भेजेगी तब लगाएंगे, कोई देखभाल नहीं है मरीज की। और मतलब अंदर से मांस गलता चला जा रहा है। ऑपरेशन हो
तो अगर वो आँख निकल जाए तब मरीज सही हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। मुश्किल है। ये हालत है, ब्लैक फंगस जिस तेज़ी से यहाँ फैल रहा है। दावा किया जा रहा है कि दवा है, लेकिन दवा मरीज तक पहुँच नहीं रही, इंजेक्शंस आ नहीं रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 1 जून के बाद ये इंजेक्शंस यहाँ आएंगे। 3 तरीके की दवा ब्लैक फंगस में दी जा रही है, टैबलेट, सिरप और इंजेक्शंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वज़न के हिसाब से मरीज को, अगर मेहरुनिसा का वज़न 50 किलो है तो उन्हें 5 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 60 किलो है तो 6 इंजेक्शन की, 70 किलो है तो 7 इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में 105 मरीजों को कितने इंजेक्शन तुरंत चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोविड के आंकड़े ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस एक चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उसमें भी अगर दवा नहीं होगी तो ये ब्लैक फंगस जानलेवा हो जाएगा। हालांकि अभी 6 मौतों का दावा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो आपने देखा मेरठ के हालात कोई अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हालात है मेरठ में। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक 200 से ज्यादा केस मिले हैं ब्लैक फंगस के और अब दिल्ली की सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। राहुल डबास हमारे साथ न्यूज़ नेशन संवाददाता जुड़े हुए, सीधे राहुल का रुख करते हुए। राहुल, अब दिल्ली भी उस फहरिस्त में आ गया है जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला? बिल्कुल ज्योति, बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला है, क्योंकि दिल्ली में जो फिलहाल एक्टिव ब्लैक फंगस के, वाइट फंगस के या म्यूकर के पूरे मामलों की बात करें, 773 मामले, ये सरकारी आंकड़ा है, इससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। ये आंकड़ा जिनमें से ज़्यादातर दिल्ली राज्य के हैं, कुछ आसपास के राज्यों से भी इलाज कराने के लिए एनसीआर के क्षेत्रों से पहुँचे हैं। महामारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो नेशनल प्रोटोकॉल है, जो स्टेट प्रोटोकॉल है, उसे तमाम निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को मानना होगा, उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। जिस तरह से पहले केस स्टडीज निकल के आती थी, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स डाटा शेयर करते थे, स्टोरीज शेयर करते थे, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कोई भी निजी अस्पताल मीडिया से सीधा मुखातिब नहीं हो सकता जब तक दिल्ली सरकार से उन्हें अनुमति नहीं मिल जाती। लेकिन जो मामले हैं वो तकरीबन 300 गुना तेजी से आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो मामले आते थे वो साल में तकरीबन 60 से 70 आते थे और अब प्रतिदिन 150 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले कुछ दिन दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, खासतौर पे तब क्योंकि जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, दवाई है, वो एन्फोटेरेसिन बी की बहुत ज़्यादा किल्लत है पूरे देश में और दिल्ली में भी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से मांग करती है और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पहले ही अपने अधिकारियों से कह चुके हैं कि दुनिया में जहां से मिल जाए आप अरेंज कीजिए। 5 नई कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, 6 कंपनियां पहले से काम करती है। जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रति माह का 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। फिर भी जो डिमांड है वो पूरे देश में और दिल्ली में भी फुलफिल नहीं हो पा रही। और ऐसे में अगर एन्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन में देरी होती है तो कोई ना कोई पार्ट निकालना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो आई बॉल यानी आँख की पुतली है, और उसकी वजह से व्यक्ति की जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु की प्रतिशत है, उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। जी जो राहुल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पूरब हमारे साथ गुजरात से जुड़े थे। पूरब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।